अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक अनदर ब्लॉग। गाजी शपाटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो आज का टॉपिक ये है कि हम 2015 में एक सफ़र पे गए थे थाईलैंड के, तो उसके बारे में बताएंगे। थाईलैंड में एक सफ़र हुआ, वो बात इस बात पे निकली कि हलाल खाने की, और इद्रिस भाई को जाने का थोड़ा शौक हो रहा था थाईलैंड। तो हमने बोला कि हम बता देते भाई हलाल खाना मिलता है, क्योंकि मुर्गी तो हलाल ही हलाल है। तो हम चले गए 4 दोस्त, एक ना इद्रिस भाई, एक सफ़र पे ना थाईलैंड के, श्रीलंकन एयरलाइन ली, उस पर भी खाना ऐसा ही था, अल्लाह माफ़ करे बस। और एयर होस्टेस भी साड़ियाँ पहन के ऐसी नज़र आ रही थी, बस दिल चाह रहा था उल्टी हो जाएगी। तो वो जैसे तैसे करके हम थाईलैंड पहुँच गए। एक दिन हमारा बैंकॉक में गुजरा, उसके बाद हमने सफ़र का आगे का बताया गया। तो वहाँ जैसे ही हमारी होटल थी ना, रिजॉर्ट करवाया था हमने, एक अच्छा सा सही ना 7 स्टार जिसको बोलते हैं, रिजॉर्ट करवाया हुआ था, बड़ा आउट क्लास था, अच्छा रिजॉर्ट था। अब उसी के बाद जैसे रिजॉर्ट के बाहर निकलो ना, तो एक अम्मा खड़ी हुई हैं, वो कुछ पका रही हैं, और उस पर वो चादर बिछाई गई ना, जैसे हमारे में नहीं बिछाते वो कीड़े मकोड़े नहीं बेके, और इतनी बहुत स्मेल आ रही है गंदी किस्म की। मैंने जाके चलो देख लेते भाई क्या पका रही है। अच्छा, उसमें टिड्डे पड़े हुए हैं, चिपकलियाँ पड़ी है। मैं उसको बोल रहा हूँ, मुझे तो पहले ऐसे उपकार आने लगे, और मैंने बोला इसको भी ढक के रखा हुआ है। मैंने बोला यही तो चीज़ें आती है और इसी में ढक के रखा हुआ है। बहरहाल उधर हमारा थोड़ा अच्छा वक्त गुजरा। तो हमने फिर वॉकिंग स्ट्रीट भी, सब जाते हैं वहाँ पे, तो वॉकिंग स्ट्रीट का भी एक दौरा किया, घूमे फिरे। तो वहाँ में पहली बार ज़िंदगी में पोक को देखा, यानी सूअर। तो वो भी चरगों की तरह भाई लगे हुए थे, और चरगे बन रहे थे, और मगरमच्छ भी लगे हुए थे, उसको भी लोग खा रहे थे ना, बड़े लजीज हो गए। फिर हमने उसमें वहाँ पे एक इंडियन होटल ढूंढी, वहाँ इंडियन एक्सपेंसिव खाना था मगर इंडियन खाई। फिर एक सफ़र हुआ हमारा खोसो मोई का, जो बताया से कुछ 14 घंटे ड्राइव पे, यानी 120 की स्पीड में आप जाओ ना, तो वो खोसो मोई एक रिजॉर्ट एक सही ना, उसमें हमें खोसो मोई में जाके सही है ना सूरतानी जाना, सूरतानी पे पहुँचे, फिर खोसो मोई जाना है। खोसो मोई पे जाने के लिए हमें खो पिंगिंग जाना है इसके बाद, और वो सफ़र है फेरी का सारा। तो भाई हम वो वहाँ चले गए, तो वहाँ गए तो वाकई अच्छा प्लेस था, और टूरिस्ट के लिए सबसे अच्छा प्लेस है खोसो मोई। मैं आपको प्रिपेयर करूँगा कि आप वहाँ जाओ। वैसे तो मैं अमूमन आपको बोलूँगा थाईलैंड में फैमिली को ना ले जाए, क्योंकि थोड़ा सा वर्गल माहौल है उसमें, और रोडों पे आपको पता है कि सारे मामला ऐसे ही है कि एकदम चाल वाले शपाटर घूम रहे। मगर उधर आप ले जाओ, उधर हमने देखी कि भाई ओरिजिनल काफ़ी फ़ॉरेन भी आए हुए थे, अंग्रेज़ भी आए हुए थे, बहुत से मुल्कों के। तो अच्छी अच्छी होटलें बनी हुई थी, और हमने एक होटल ली थी आर्क बीच क्लब के नाम से, आप सर्च भी कर सकते हो, बहुत ज़बरदस्त। उसमें पूल पार्टी हो रही है, और बड़ा एंजॉय है ना। हम सब दोस्तों ने क्या ज़िंदगी में दुबई वगैरह तो पहले गए थे, थाईलैंड का पहली बार एक प्रोग्राम बना था जाने का दोस्तों के साथ। आपको पता है और मज़ा आ जाए, 4 दोस्त थे, फिर खूब इंजॉय किया उसमें। तो उसमें हम खाना क्या करते थे, हम स्टोर में 11 नाम की कोई स्टोर होती थी, अब उसमें हम घुस जाते थे। तो अब हम हलाल का और क्या करें भाई, क्या ना, तो चिकन बर्गर मिलता था, उस पर हलाल लिखा होता था। तो हम जैसे तैसे करके वो उठा लेते थे ना कि भाई ये ले लो, इतने सारे रास्ते, और सस्ता भी था, 2-3 रुपये का ही था, ज़्यादा महंगा नहीं था। उस वक्त बात चल रहा था 3.5 रुपये का। मेरी ज़िंदगी में बहुत से सफ़र किए 6-7 मुल्कों के, मगर वो जो सफ़र था ना वो यादगार रहा। उसमें हमने बहुत इंटरटेनमेंट किया, और बहुत मजाक मस्ती और एंजॉय की लाइफ को, बहुत मज़ा आया बेतहाशा। फिर हमारा वो खो पिंगिंग जाना था, वहाँ से हमने फेरी पकड़ के फिर पहले सूरतानी पहुँचे, सूरतानी से खोसो मोई आए शिप में, सही है ना। फिर फेरी से हमने खो पिंगिंग जाना था, वहाँ थी फुल मून पार्टी, जो साल में ना जब चांद की आखिरी रात होती है ना, तब वो पार्टी होती है। उसके बनियान शनियान ये वो चड्डे वड्डे सब लेके तैयारी करके वहाँ बड़ा एंजॉय किया, सही है ना। बहुत वीआईपी माहौल था, वीआईपी से मुराद नहीं, दम चाल वाला माहौल था, सारे शपाटर टुनटनानी में ना पी पिला के बस शुरू थे। तो बड़ा अच्छा सफ़र रहा। इसके बाद फिर हमने वापसी की सफ़र किया, 31 तारीख गुजर गई, न्यू ईयर गुजर गया 1 तारीख को। अब 1 तारीख को गुजर गए तो एक अचानक हमारे साथ ट्रेजेडी हो गई। एक दोस्त को अपने घर जाना था, कोई मामला हो तो हो गए थे, उसके वालिद साहब ने बोला आ जाओ।
तो एक दोस्त जाने के लिए तैयार था, बोला आप रुक जाओ, बोला नहीं हम सब चलेंगे। उसमें थोड़ी नाराज़गी भी हुई और सब चलता गया। भाई ये कभी कभी तो सफ़र में आते हैं, कभी को डिले कर दो घर वालों को बोल के, थोड़ा 3-5 होता गया, रोना पीटना होता गया, दम चाल। फिर हम निकले। अब हमारे पास प्लेन नहीं, उसमें तो हम गाड़ी में आए थे, अपनी प्राइवेट गाड़ी करा के सूरत आने तक। अब हम थोप बैंकिंग से क्या बोलते गाड़ी, वो प्राइवेट गाड़ी कराई थी, 4 दोस्त थे हम लोग, 3 पीछे बैठ गए थे कि ड्राइवर के साथ आगे बैठ गया था। सही है ना, बड़ा लंबा सफ़र था। अब वो दोस्तों के साथ गए थे, तो भी ट्रेवल इतना करते नहीं है। फिर सफ़र के साथ ये आगाज़ किया कि वहाँ से फेरी से उतरे। अब फेरी से उतर के हम आ गए सूरत आने पे। सूरत आने पे हम टैक्सी वालों से पूछ रहे, वो मुँह फाड़ रहे, यानी पाकिस्तानी कोई 15,000 बोल रहा है, कोई 18,000 बोल रहा है, कोई 14,000। हमने बोला अब हम क्या करें यार, तो फंस गए हम और पैसे ज़्यादा मांग रहे हैं। तो इतने में मेरा एक दोस्त है ना, वो होटल यानी उसने गाड़ी करवा ली थी, अच्छी कोई लग्जरी गाड़ी थी, मर्सिडीज कंपनी की। तो मैंने बोला नहीं यार ये नहीं करवाना है। हमने गाड़ी वाले को बोला कि दूसरी गाड़ी वाले को कि हमारे को तू मेन शहर में उतार दे। अब उसने मेन शहर में गड्ढे पे उतार दिया। अब वहाँ हम खड़े में घूम रहे भाई रोडों पे ना, कहाँ जाए। अब उस टाइम अब उसको समझाए कैसे, वो गाँव था सूरत आनी, बैंकों की तरह शहर में तो इंग्लिश आती नहीं है। बोला कहाँ जाना है, वो अपनी ज़बान में, हम अपनी ज़बान में, डम चाल, मारा मारी, टकरा मारा मारी। अब उससे पूछना कि ट्रेन जाती है कोई यहाँ पे, तो लड़का बैठा हुआ है, हाँ बोला ये है, बोले चल। उसने चिंची निकाली, टुक टुक बोलते उसको, चिंची में बैठे भाई हम उसके साथ गए सगीरा ट्रेन में। उसको ऐसे समझाए, सब वही बड़ा शपाटर था भाई, उड़ा उड़ी की है ना उसने, उड़ा उड़ी की, मारा मारी रोड में ना, दम मस्त कलंदर। चलो भाई उधर हम पहुंच गए। फिर उसने हमारे को भाई ट्रेन के स्टेशन में पहुंचाया। अब इत्तेफाक की बात है, हमारा गुड लक था कि हम पहुंचे और टिकट ले रहे थे, में ट्रेन खड़ी भी हो निकली। यकीन माने नहीं माने आप, कसम से, कि मेरे का 1400 या पाकिस्तानी 1500 में मुझे बेहतरीन बिजनेस क्लास की टिकट मिली। और वो सफ़र मैंने ट्रेन में सफ़र किया और बड़ा अच्छा सफ़र गुजरा। उसमें एक थाई का वहाँ पे था लोकल, उससे मेरी कोई दुआ सलाम हुई, थोड़ी बातचीत हुई। तो उसने वो अयूब खान का जिक्र भी किया। अयूब खान आई थिंक सो उसमें मरे थे ना बम ब्लास्ट में, ज़ियाउल हक का जिक्र किया। तो कि हम जानते थे, और हमारा थाई का जो सदर था, क्या बादशाह था, उसकी और इसकी यानी बड़ी आपस में ज़ियाउल हक की बनती थी। तो उसके जिक्र भी कर छड़ा, थोड़ी बातचीत हुई। अब हम आ गए दोबारा बैंकॉक में। तो ये हमारा सफ़र बड़ा अच्छा रहा, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा इसमें एंटरटेनमेंट हुए, लड़ाइयाँ भी हुई, झगड़े भी हुए आपस में, ये सारी चीज़ें चलती गई। फिर हम आ गए बैंकॉक से फिर आ गए हम लोग ने गिरेस होटल ले लिया वहाँ पे। अब नीचे हम थोड़ा घूमे फिरे कि ये ना नाना स्ट्रीट कहलाती है ना, नाना स्ट्रीट में घूमे, वहाँ भी हमने खाना खाया। तो वो भी पाकिस्तानी खाना यानी इंडियन खाना टू मच एक्सपेंसिव। तो कोशिश किया करो, मेरा मशवरा है आपको, ट्रैवलिंग करो तो अपने साथ कोई 3 पैक वगैरह बॉक्स ज़्यादा लो तो वो अच्छी बात है, कोई चंद ले गए। और तो आप एक क्या बोलते हैं उसमें चाय पकाने के लिए आप आता है ना, केटली आती है इलेक्ट्रिक वाली, वो ले लें, उसमें पानी डाल दें आप, और उसमें वो पानी गर्म करके वो स्टील का डब्बा डाल दें। ये पानी आप किसी बाउल में डाल दें तो आपका खाना अच्छा हो जाएगा। ये आपको सहूलत देगी। ऐसे मुल्कों में जहाँ हलाल खाना थोड़ा सा ढूंढने से मिलता है और आपको थोड़ायत भी आती है कि यार इनका बर्तन तो वही होगा जिसमें हमें दे रहे हैं। तो ये फिर हमारा एक दिन घूमे फिरे, 2 दिन हम वहाँ से, फिर हम एक दिन के बाद हम निकले बैंकॉक से। तो उस दिन हम लोग लेट हो गए, भागी मारा मारी कि भाई फ्लाइट निकल जाएगी, भाग रहे भाई इधर से। वो टैक्सी वाला पूछ रहा भाई कहाँ से लूँ, शहर से लूँ या हाईवे से लूँ। और मैंने बोला भाई हाईवे से ले, जितने पैसे लग रहे मैं दूंगा, मगर चलो जैसे तैसे करके हम पहुँच गए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे कराची आ गए। बड़ा अच्छा सफ़र रहा। थोड़े दिन तक तो एक दूसरे दोस्तों से वो बनाते रहे, काश और रुक जाते, और वाकई अगर और रुकते तो ये मज़ा और अच्छा होता। तो ये छोटा सा एक जर्नी थी मेरी, पूरा इनका हो गया इंटरव्यू, थोड़ी सी मेरी जर्नी थी, मैंने आपको बताई। तो आप बताइए कैसी रही हमारी जर्नी। और भी सफ़र कुछ है इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको और अपने ना टूर के बारे में बताएंगे, तुर्की के बारे में, बाकू के बारे में, और जर्मनी स्पेन के बारे में अक्सर इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा,
गाजी शपाटर को फॉलो करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाना नहीं भूलें।